को दे रहा है करके। तो जब परमेश्वर जब दाऊद इसके विषय में बातचीत करता है तो आपको समझना है कि दाऊद ने अपने लाइफ के अंदर दो डिफरेंट फेसेस को देखे। एक फेस जब वो गिरने से पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, जहां पे उसके शत्रु शाऊल थे या आर्मी थी या अमालेकी थे या फिलिस्ती लोग थे। और फिर उसके बाद उसके लाइफ में एक सीजन और आया जब वो एक और स्ट्रगल से गुजरा, और वो स्ट्रगल समझना बहुत जरूरी है। जब उसके लाइफ में सेकंड फेस आया तो उस सेकंड फेस में उसका खुद का बेटा अबशालोम उसके खिलाफ हो गया। और अब बड़ा फनी है क्योंकि अबशालोम उसका बेटा था, और इवेंचुअली अगर अबशालोम ये काम नहीं भी करता तो कहीं ना कहीं शायद अबशालोम खुद ही राजा बन जाता। वो अलग बात है कि परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था, बनना उसे ही था, लेकिन तब भी अबशालोम को एक अलग ही जेलसी मची रहती थी दाऊद से। फनी बात है ना, एक बेटे को कैसे अपने पिता से जेलसी हो सकता है ना, या फिर एक परिवार के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जेलसी कैसे हो सकता है। मैं इस चीज को आपके साथ हुआ है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने देखा कभी कभी एक ही माँ के पेट से आने वाले दो ब्रदर्स में कंपटीशन है, दो सिस्टर्स में कंपटीशन है, भाई बहनों में कंपटीशन है। अब हम इसे नॉर्मल ले लेते हैं, अच्छा भाई बहनों की बनती नहीं है, पर क्यों नहीं बनती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पेट, एक ही खून, एक ही माँ, एक ही बाप, और तब भी इजराइल बनती नहीं है? आपका भाई है ना, और हम इसे नॉर्मल ले लेते। तो मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही पीढ़ी से आ रहे हैं और तब भी आपके फैमिली में दिक्कत है करके, या एक ही लीनियज से आ रहे हैं और कैसे आपके फैमिली में दिक्कत है, और अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया तो कहते हैं इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है करके। पर मुझे लगता है कहीं ना अगर हम मसीह लोग हैं ना तो हमें ऐसी चीजें रिसीव नहीं करनी चाहिए, और हमें हमारे भाई, हमारी सिस्टर्स, हमारे रिलेशनशिप में हमारे जो ब्लड लाइन के लोग हैं ना, अगर उसे तोड़ने की शैतान कोशिश कर रहा है ना तो हमें प्रार्थना करना चाहिए ऐसी चीजें हमारे जीवन से निकल जाए करके। हालेलुया। अब दाऊद का खुद का बेटा दाऊद के खिलाफ है, और ये करता क्या था? जो दाऊद का बेटा था बड़ा हैंडसम था, और इसके बड़े लंबे बाल थे, और स्ट्रॉन्ग था, वेल बिल्ट था, और ये क्या करता था? बाहर खड़ा रहता था और दाऊद की बुराइयां करता रहता था। लोग आते थे और बाहर खड़े होकर दाऊद की बुराई करता रहता था। अब दाऊद के पास ये खबर पहुंचती है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आप ही की बुराई कर रहा है और आपके खिलाफ कार्य कर रहा है। अब दाऊद का एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद आया। पुराना दाऊद होता ना तो अभी तक तो कन्फ्रंट कर लेता, लेकिन ये मैच्योर दाऊद है। ये दाऊद अब रिएक्ट नहीं करता है। इस दाऊद को जब पता लगा कि इसका खुद का बेटा इसके खिलाफ कार्य कर रहा है तो इसने क्या किया आपको बताया? इसने वापस कुछ भी नहीं बोला। इसने अपने बंदे को बोला, अपना उसका आर्मी का कमांडर को बोला, कोई बात नहीं, उसे जो करना उसे करने दो। और उसे भी लग रहा है कि दाऊद तो कमजोर है, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा भूल गया कि दाऊद से बढ़िया वॉरियर पूरे इजराइल में कोई और नहीं था। इवन मिस्रैम के लोग डरते थे युद्ध करने के लिए, अमालेकी डरते थे, फिलिस्ती डरते थे, लेकिन खुद के घर में क्या है, अटैक होने लग गया और दाऊद कुछ नहीं बोला। कभी कभी आपको अपने घर वालों को जीतना है ना, मेरे एक सीरियस चीज को समझ लाना, चुप रहना बहुत जरूरी है। अगर आप माँ बाप है और अगर आप परिवार वाले हैं, अगर आपको अपना परिवार जीतना है तो आपको चुप रह के कार्य करना है। चुप्पी से बढ़िया हथियार इस दुनिया में और कुछ नहीं है। हालेलुया। आपके परिवार वाले खुद ही घुटना टेक लेंगे अगर आप चुप रहकर अपने काम से मतलब रखना शुरू करोगे। हम जबरदस्ती अपने बच्चों को समझाने चले जाते हैं ना, जबरदस्ती अपने भाई को, जबरदस्ती अपनी बहन को, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज देने चले जाते हैं, जैसे हम नॉलेज से बड़ा कुछ सीख गए, है ना। तो हम चलाने, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, इस तरीके से कर, ऐसे होने वाला, वैसे होने वाला है, नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली खुद आपके पास वापस आके आपसे पूछेंगे क्या करना चाहिए करके। तो दाऊद ने कुछ नहीं बोला, इसका बेटा प्लान करता रहा, स्कीम करता रहा, और ऑटोमेटिकली बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसने बोला दाऊद को कि निकल जा करके यहाँ से, और तब भी उसका कमांडर बोलता अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सर काट दूंगा करके। और दाऊद बोला कोई काटने की जरूरत नहीं। दाऊद सोच रहा होगा अपने कमांडर को देखे, तू क्या काटेगा, है ना, 10,000 को तो मैंने खुद खत्म किया हुआ है, तू क्या काटेगा करके, है ना। लेकिन दाऊद कुछ नहीं बोला और दाऊद जंगल की ओर निकल गया, विल्डरनेस की ओर।
देखना जरा एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में इतने गीतों को लिखा, निष्ठा के साथ जिया, जब उसके लाइफ में, उसके बुढ़ापे में प्रॉब्लम आता है ना, तब भी वो पैनिक नहीं होता है। और इसी को क्रिश्चियन मैच्योरिटी कहते हैं। जितना आप उम्र में बढ़ते हैं ना, उतनी आपकी नम्रता भी झलकना शुरू करती है। आप पैनिक नहीं होते अगर आपके लाइफ में आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके लोग आपके खिलाफ आए और आपको गद्दी से निकाल दिया, तो आओ जाके लड़ते। वो कुछ नहीं किया, वो चुपचाप रहा। और वो बाइबल बताती है, वो विल्डरनेस में जाता है, वो जंगल में जाता है और अपना समय जंगल में बिताता है।